हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की जीव विज्ञान अध्याय नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। परिचय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परिचय देखेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। पुष्पों की खेती को, जो लोग पुष्पों की खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। पुष्प का रूपांतरित संगनित क्या होता है, तना होता है। पुष्प का जो संगनित, जो रूपांतरित होके संगनित होके क्या बना है, वो तना होता है। किसका, पुष्प का। पादप जगत क्या देखेंगे हम, पादप जगत। ए शैवाल, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी जिम्नोस्पर्म या हम इसको अनावृत बीजी भी कहते हैं, ई एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी जो है, ये पहला ऐसा एक पौधा है जिसमें क्या है, पुष्पी पादप है। ये पहला कौन सा, पुष्पी पादप है। पुष्पी पादप कहते हैं हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। हम क्या देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से। हमने क्या लिया है, ये एक क्या ली है, सेल ली है। क्या लिए हैं, सेल। सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका कहते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। हम क्या करेंगे, कोशिका का विभाजन कराएंगे। कोशिका विभाजन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक कोशिका से दो कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो बनी है इनको हम क्या कहेंगे, नई कोशिका। ये क्या है, नई कोशिका है। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। नंबर 1 समसूत्री विभाजन, नंबर 2 अर्धसूत्री विभाजन। अब हम एक हेडिंग डालेंगे, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन एक कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण होता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। गुणसूत्र संख्या देखेंगे। गुणसूत्र संख्या किसमें, समसूत्री विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम एक उदाहरण लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। हमने क्या लिया है, एक कोशिका ली है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है। और हमने क्या कराया है, समसूत्री विभाजन करवाया है। समसूत्री
समसूत्री विभाजन। क्या करवाए हैं? समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये हमने क्या ली थी? सेल ली थी। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। हमने क्या कराया? यहाँ पे हमारे पास 2 नई सेलें हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या है? 46 गुणसूत्र हैं और इनके अंदर भी कितने हैं? 46 हैं। ये दोनों क्या है? नई कोशिका कोशिका या कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होगा? हमने देखा है समसूत्री विभाजन, एक कोशिका से 2 नई कोशिका का निर्माण होता है। गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमने क्या देखा है? समसूत्री विभाजन, एक कोशिका से 2 नई कोशिका का निर्माण होता है, गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन। हम क्या देखेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। क्या होती है? इसमें आधी हो जाती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। हमने क्या लिया है? यहाँ पे एक हमने सेल ली है, इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो 23 जोड़ा भी लिखते हैं, या 23 जोड़ी या 23 जोड़ा होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? इसको अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं। कैसे कराएंगे? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हम देखते हैं तो हमारे पास कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4 कोशिकाएं का निर्माण होगा। ठीक है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इनमें क्या होगा? गुणसूत्र में क्या होगा? बट जाएगा। कितना हो जाएगा? एक सेल के पास में 23। तो ये जो होगा इसको क्या कहेंगे हम? आधा या आधी गुणसूत्र। क्या कहेंगे? गुणसूत्र, आधी गुणसूत्र हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये क्या हो गया? इनमें नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया। कितनी? 4 कोशिका। क्या हुआ है? 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। आगे देखते हैं। हम देखेंगे कि हमारा जो गुणसूत्र होता है या क्रोमोसोम होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार से क्या होते हैं? जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।